हाय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम फिर से लेकर आए हैं आपकी स्टैटिक जीके, जो कि रोजगार विद अंकित की बुक है, उसका कंप्लीट रिवीजन हम आपके लिए करा रहे हैं टॉपिक वाइज। तो अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाएंगे और सारी की सारी क्लास उन्हें देखेंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस के लिए और जिस किसी एग्जाम में आपका स्टैटिक जीके पूछा जाता है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी क्लास ये रहने वाली है। तो चलिए आज की क्लास में हम बात करेंगे। हमने पिछली क्लास में बात की थी ओलंपिक के पहले पार्ट की। ओलंपिक खेल हमारा चल रहा था और यहाँ पर दूसरा है जो हमारा ओलंपिक का दूसरा पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे। चलिए आज की बात करेंगे यहाँ पर हम। तो इसमें आपसे क्या है कि हॉकी टीम का ओलंपिक में जो प्रदर्शन किया गया था वो किस वर्ष जो है किया गया था। तो पहली बार हॉकी टीम जो थी हमारी भारत की, उसने 1928 में जो है यहाँ पर प्रदर्शन किया था। कहाँ? एम्स्टर्डम में पहला गोल्ड जीता था। हॉकी टीम जो थी उन्होंने जो है हॉकी टीम ने 1928 में जो है पहला जो है प्रदर्शन अपना किया था। कहाँ? एम्स्टर्डम में जो आपके ओलंपिक हुए थे, और उसी ओलंपिक में हमने क्या किया था, पहला गोल्ड आपका जो है हमें प्राप्त हुआ था। पहला गोल्ड हमने जीता था। उसके बाद सेकंड पॉइंट है आपका कि मेजर ध्यानचंद जो थे, कौन थे मेजर ध्यानचंद? आप जानते होंगे, हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी। 1905 से 1979 तक इन्होंने जो जन्म है इनका प्रयागराज में हुआ था। जो मेजर ध्यानचंद का जन्म है वो प्रयागराज में हुआ था। 1905 से 1979 तक इनका जो है कार्यकाल है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर जो है 29 अगस्त। नेक्स्ट पॉइंट जो है 29 अगस्त को क्या है? तो 29 अगस्त को डियर फ्रेंड्स हम मनाते हैं आपका खेल दिवस, यानी स्पोर्ट्स डे हम जो है मनाते हैं 29 अगस्त को। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है उसमें आपसे कहता है कि एकल व्यक्तिगत स्पर्धा में पहला स्वर्ण, यानी जो एकल व्यक्तिगत पहला जो स्पर्धा होती है, एकल व्यक्तिगत जो स्पर्धा होती है यानी सिंगल व्यक्ति की, तो वहाँ पहला स्वर्ण जो है किसने जीता था? उसमें नाम आता है आपका अभिनव बिंद्रा ने। किन्होंने? अभिनव बिंद्रा ने जो है सबसे पहला व्यक्तिगत स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक जीता था। और वो भी कब? 2008 में जो बीजिंग में ओलंपिक हुए थे। किस खेल से संबंधित हैं आपके जो अभिनव बिंद्रा है? तो वो आपका राइफल यानी शूटिंग से संबंधित है। यहाँ पर जो 10 मीटर राइफल में इन्होंने जो है 2008 में बीजिंग में जो है अभिनव बिंद्रा ने क्या है आपका क्या जीता था? तो आप बताएंगे यहाँ पर पहला गोल्ड आपका जीता था एकल व्यक्तिगत स्पर्धा में। पहला गोल्ड जीतने वाले अभिनव बिंद्रा जो हैं और जिन्होंने 2008 में बीजिंग में 10 मीटर की राइफल की स्पर्धा में जो है इन्होंने क्या किया था, आपको जो पहला स्वर्ण पदक यानी पहला गोल्ड जीता था। और उसके बाद में आता है नेक्स्ट पॉइंट जो है एकल प्रतियोगिता की बात की जाए तो सबसे पहला जो है पदक किसने जीता था? एकल प्रतियोगिता की हम बात करेंगे तो जिसमें सबसे पहला पदक जो है किसने जीता था? तो उसमें आते हैं के डी जाधव। के डी जाधव क्या है? हेलेंस की जो है यहाँ पर जो है संबंध है आपका जो, तो के डी जाधव जो है इन्होंने सबसे पहला पदक जीता था। उसके बाद हम आएंगे यहाँ पर 2012 के ओलंपिक पर। 2012 के ओलंपिक जो है कहाँ पर हुए थे? तो आप बताएंगे 2012 के जो ओलंपिक हुए थे आपके वो लंदन में हुए थे। 2012 के जो ओलंपिक हुए थे वो कहाँ हुए थे? तो आप बताएंगे लंदन में हुए थे। और 6 पदक जो है हमने जीते थे भारत ने उस समय पे, जो लंदन में 2012 के ओलंपिक थे। तो हमारे देश ने जो है यहाँ पर हमारे देश के जो एथलीट थे वो 6 पदक जीत कर लाए थे, जिसमें 3 रजत थे और 3 जो है कांस्य पदक थे। तो यहाँ पर हमें जो है क्या है एक तरीके से गोल्ड हमें नहीं मिला था 2012 के ओलंपिक में। उसके बाद में जो 6 हमारे पदक लेकर आए थे उसमें कौन कौन खिलाड़ी थे जो पदक लेकर आए थे? तो उसमें सबसे पहला नाम आता है विजय कुमार। विजय कुमार जो थे इन्होंने कुश्ती में जो है पदक जीत कर लाए थे। उसके बाद में आता है सुशील कुमार, जो कि आपका कुश्ती से जो है आपका 66 किलो भार वर्ग में ये खेले थे और उन्होंने जो है एक पदक जीता था। उसके बाद थर्ड नंबर पर योगेश्वर दत्त आते हैं, इनका संबंध भी कुश्ती से है। तो मैं आपको बता दूं कि विजय कुमार है, सुशील कुमार है और योगेश्वर दत्त। अगर इनसे आपको क्वेश्चन बन सकता है कि आपको से इनमें से किसी का नाम दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा इनसे जो है ये जो है किस गेम से किस खेल से संबंधित है, तो आप बताएंगे कि विजय कुमार और सुशील कुमार और योगेश्वर दत्त तीनों के तीनों कुश्ती से हमारे संबंधित हैं आपके। और जो योगेश्वर दत्त हैं इन्होंने 60 किलो वर्ग की जो आपका भार वर्ग होता है उसमें जो है क्या किया था, 60 केजी भार वर्ग में इन्होंने कुश्ती जीती थी, वहाँ पर एक पदक लाई थी जीतकर। उसके बाद गगन नारंग आते हैं जो कि शूटिंग से संबंधित है। कौन? गगन नारंग जो है शूटिंग से संबंध है। उसके बाद में साइना नेहवाल हमारी आती हैं जो कि बैडमिंटन से संबंधित है। और यहाँ पर मैरी कॉम की बात करेंगे तो मुक्केबाजी यानी 51 किलो भार वर्ग में ये जीत कर लाई थी क्या है एक पदक। उसके बाद में हमारा 2022 की हम बात करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो 2022 का शीतकालीन खेल हुआ था, शीतकालीन जो खेल हुआ था, तो यहाँ पर जो है आपका
जो है डिफेंस स्पेल 2022 का जो शीतकालीन खेल हुआ था वो बीजिंग में हुआ था। उसके बाद 2026 का अगर आपसे पूछा जा सकता है 2022 का शीतकालीन खेल कहाँ हुआ तो बीजिंग में बताएंगे, और 2026 का शीतकालीन खेल आपसे पूछा जाए कहाँ होने वाला है तो मिलान आपका इटली में होने वाला है। कहाँ पर 2026 का जो शीतकालीन खेल है वो मिलान इटली में होने वाला है। आप इसे याद करेंगे और यहाँ तक आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी क्लास। उसके बाद में 2016 पर हम आते हैं कि 2016 में हम बात करेंगे रियो डी जेनेरियो यानी ब्राज़ील 31वें ओलंपिक जो है यहाँ पर हुए थे। 2016 में रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राज़ील में है 31वें ओलंपिक यहाँ पर हुए थे। कौन से 31वें ओलंपिक यहाँ पर हुए थे, और पीवी सिंधु यहाँ पर जो हमारी एक एथलीट गई थी उन्होंने जो है सिल्वर पदक जो है जीता था। 2016 के जो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में 31वें ओलंपिक हुए थे उसमें पीवी सिंधु है इन्होंने सिल्वर पदक जीता था। और सेकंड नाम आता है साक्षी मलिक। जो साक्षी मलिक हैं इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था किस में तो आप बताएंगे कुश्ती में, यानी 58 किलो भार में इन्होंने जो साक्षी मलिक है इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था 2016 के जो है 31वें ओलंपिक में। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका भारत की प्रथम महिला कौन थी जिन्होंने जो है पदक जीता था ओलंपिक में, तो वो है कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी जो है इन्होंने कांस्य पदक जीता था 2000 में सिडनी में जो ओलंपिक हुए थे उसमें। प्रथम भारतीय महिला है जिन्होंने सन 2000 में सिडनी में हुए आपके जो है ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी ने कांस्य पदक जीता था। किस खेल से तो आपसे बोला जा सकता है कि भारोत्तोलन में इन्होंने जो पदक जीता था। उसके बाद यहाँ पर आते हैं यहाँ पर स्वतंत्र भारत की पहली महिला एथलीट कौन है, तो आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला एथलीट कौन है, तो आप बताएंगे नीलिमा घोष। कौन है? नीलिमा घोष जो है आपकी स्वतंत्र भारत की पहली महिला एथलीट है। और उसके बाद आता है आपका शीतकालीन ओलंपिक खेल की हम बात करेंगे कि शीतकालीन ओलंपिक खेल की हम बात करेंगे तो जिसमें कौन कौन सी स्पर्धा होती हैं, बर्फ स्पर्धाएँ इसमें होती हैं, आइस हॉकी स्पर्धा और स्पीड स्केटिंग इसमें आता है, आपका स्नो बोर्डिंग आता है, फ्री स्टाइल आता है और स्की। ये सब किसकी प्रतियोगिता है तो आप बताएंगे शीतकालीन ओलंपिक खेल की। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे शीतकालीन खेल कहाँ पर हुए थे। सबसे पहले जो शीतकालीन खेल आपके कहाँ हुए थे जो है कब हुए थे तो आप बताएंगे यहाँ पर 1924 में हुए थे। और कहाँ पर आपका जो है सेमानिक्स फ्रांस में हुए थे। कहाँ पर सबसे पहले शीतकालीन खेल आपके सेमानिक्स फ्रांस में और सन 1924 में खेले गए थे। दूसरे शीतकालीन हम जो है शीतकालीन खेल की हम बात करेंगे तो इसी के 4 साल बाद यानी 1928 में हुए थे जो कि सेंट मोरित्ज आपका स्विट्जरलैंड में हुए थे। यही आपको मैंने समझा दिया है। 2022 के शीतकालीन खेल आपके बीजिंग में हुआ था और 2026 का जो है मिलान में हुआ था। तो यहाँ पर बढ़ेंगे नेक्स्ट यहाँ पर एक जो है और देखेंगे टॉपिक यहाँ पर इसी से संबंधित ओलंपिक से, तो बने रहेंगे चैनल पर। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट जो हम देखेंगे यहाँ पर कौन से, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कि 2018 में जो शीतकालीन खेल हुए थे वो कहाँ पर हुए थे। अगर आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि 2018 में जो शीतकालीन खेल हुए थे वो कहाँ पर हुए थे, तो आप आंसर में बताएंगे प्योंगयांग यानी दक्षिण कोरिया में। कहाँ पर 2018 के जो शीतकालीन खेल थे आपके प्योंगयांग यानी कि दक्षिण कोरिया की राजधानी में हुए थे, प्योंगयांग में। और यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पर हम बढ़ेंगे तो आपका आता है भारत ने शीतकालीन खेल में भाग कब लिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि भारत ने जो है यहाँ पर शीतकालीन खेल में जो है कब भाग लिया था। तो यहाँ पर आंसर में क्या बताएंगे आप कि भारत ने जो है 1964 में जो है आपका शीतकालीन खेल में जो है भाग लेना शुरू किया। उसके बाद हम बात करेंगे डियर फ्रेंड्स यहाँ पर 2021 का जो ओलंपिक हुआ था उसकी कंप्लीट हम जानकारी यहाँ पर प्राप्त करेंगे कि जो टोक्यो ओलंपिक 2021 में हुआ था उसकी कंप्लीट हम यहाँ पर जो है अच्छे तरीके से रिवाइज करेंगे, एक एक पॉइंट को जानेंगे। 2021 का जो ओलंपिक आपका हुआ था उससे क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर पहले पे हम चलते हैं। आपके ये कौन से आपके जो है ओलंपिक थे, तो आप बताएंगे यहाँ पर 32वें ओलंपिक थे। ये कौन से थे? 32वें ओलंपिक। तो यहाँ पर बात करेंगे कितने यहाँ पर एथलीट हमारे गए थे, तो यहाँ पर टोटल इस 32वें ओलंपिक में हमारे 11,326 एथलीट आपके थे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कितने एथलीट यहाँ पर गए थे, तो आप बताएंगे 11,326 एथलीट यहाँ पर 32वें ओलंपिक में भाग लिया था। और अगर टीम की बात आपसे पूछ लिया जाए तो आप बात करेंगे 206 टीमें यहाँ पर खेली थी 32वें ओलंपिक में। कितनी टीमें जो है यहाँ पर कितनी टीमों ने जो है यहाँ पर भाग लिया, तो आप बताएंगे 206 टीमों ने यहाँ पर भाग लिया था। और कितने इवेंट हुए थे, तो इवेंट आप बताएंगे 339 इवेंट में जो है ये हुआ था। तो 339 इवेंट यहाँ पर हुए थे। उसी के साथ यहाँ पर बढ़ेंगे यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट 23 जुलाई 2021 से क्या हुआ था, ये प्रारंभ हुआ था।
23 जुलाई 2021 से प्रारंभ हुआ था और 8 अगस्त 2021 तक ये चला था। तो बताएंगे, अगर आपसे पूछा जा सकता है कि जो 32वें ओलंपिक यहाँ पर 2021 में हुए थे वो कब शुरू हुए थे, तो आप बताएंगे 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक चले थे। और शुभंकर की हम बात करेंगे कि 2021 का जो टोक्यो ओलंपिक था उसका शुभंकर कौन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप बताएंगे मिराई तोबा। कौन था शुभंकर? मिराई तोबा। 2021 का जो ओलंपिक हुआ था आपका टोक्यो ओलंपिक, उसका जो शुभंकर था आपका मिराई तोबा था। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर बोली, टोक्यो और मैड्रिड और इस्तांबुल। यहाँ पर जो बोली थी आपकी कौन कौन सी थी, तो आप बताएंगे टोक्यो, मैड्रिड, इस्तांबुल यहाँ पर। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर मसालधारी कौन थे, जिन्होंने जो ओलंपिक की मसाल के बारे में मैंने आपको बताया था कि आपका जो मंदिर था, मंदिर के सूर्य की लौ से उसको जलाया जाता था मसाल को। तो यहाँ पर मसालधारी कौन था हमारा, तो मसालधारी कौन थे, तो नाओमी ओसाका जो थे आपके वो मसालधारी थे। क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि ओलंपिक जो टोक्यो ओलंपिक 2021 में हुआ था उसमें मसालधारी कौन थे, तो आप बताएंगे यहाँ पर मसालधारी कौन थे, तो नाओमी ओसाका थे। और उद्घाटन किसने किया था, टोक्यो ओलंपिक 2021 का जो उद्घाटन किया था वो किसके द्वारा उद्घाटन किया गया था, तो आप बताएंगे यहाँ पर नारुहितो जो कौन थे आपके जापान के सम्राट थे, उनके द्वारा उद्घाटन हमारा किया गया था टोक्यो ओलंपिक 2021 का। यहाँ पर बात करेंगे यहाँ पर नए खेल कौन कौन से इसमें शामिल हुए थे। 2021 का जो टोक्यो ओलंपिक था उसमें कौन कौन से नए खेल हमारे शामिल हुए थे। स्केटबोर्ड आपका शामिल हुआ था, सर्फिंग स्पोर्ट्स आपका हुआ था, क्लाइंबिंग आपका हुआ था और कराटे आपके जो है यहाँ पर शामिल हुए थे नए खेल। एक बार फिर से देखेंगे, स्केटबोर्ड हुआ था, सर्फिंग आपका स्पोर्ट्स हुआ था, क्लाइंबिंग और आपका जो यहाँ पर कराटे जो है इसमें शामिल हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आता है आपका, सबसे ज़्यादा पदक जो है यहाँ पर किसने जीते थे 2021 के टोक्यो ओलंपिक में। क्वेश्चन बन सकता है इस तरीके से कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में सबसे ज़्यादा पदक किसने जीते थे, तो उसमें नाम आएगा आपका एम्मा मैकॉन, यानी एम्मा मैकॉन। आप ट्रैक लगा सकते हैं, एम्मा मैकॉन इस तरीके से कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा पदक 2021 टोक्यो ओलंपिक में जीतने वाले व्यक्ति हैं। किस में आपका ये किससे संबंधित है, तो तैराक से। क्वेश्चन बन सकता है कि एम्मा मैकॉन जो है किस खेल से संबंधित है, तो आप बताएंगे यहाँ पर तैराक से इनका संबंध है। इन्होंने कितने पदक जो हैं जीते थे, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर इन्होंने पदक जीते थे 4 गोल्ड और 3 ब्रॉन्ज, यानी 7 पदक यहाँ पर जीते थे। 4 तो इन्होंने गोल्ड जीते थे और 3 आपके जो है ब्रॉन्ज जीते थे। एम्मा मैकॉन जो है तैराक हैं और जो कहाँ से संबंधित हैं आपको, तो आप बताएंगे ये ऑस्ट्रेलिया का रहने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया से जो संबंधित रखते हैं एम्मा मैकॉन, तैराक, और सबसे ज़्यादा टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं। 4 गोल्ड इन्होंने जीते और 3 ब्रॉन्ज इन्होंने जीते, तो कुल 7 पदक इन्होंने जीते थे। किन्होंने, आप बताएंगे एम्मा मैकॉन, जो कि ऑस्ट्रेलिया से संबंधित आपके हैं। यहाँ तक बेहतरीन तरीके से समझ पाए होंगे आप। इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम नेक्स्ट जो है आपका भारत का ध्वजवाहक, यानी भारतीय ध्वजवाहक कौन थे जिन्होंने ओलंपिक का ध्वजवाहक किया था, तो भारतीय ध्वजवाहक कौन थे, तो यहाँ पर 3 थे आपके। एक तो मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम। मनप्रीत सिंह और जो मैरी कॉम थी इनको उद्घाटन में ध्वज फहराने के लिए दिया गया था, इन्होंने उद्घाटन में ध्वजवाहक थे ये। और बात करेंगे नेक्स्ट यहाँ पर बजरंग पूनिया। तो बजरंग पूनिया कौन थे, बजरंग पूनिया जो थे आपके वो समापन के समय पर उन्होंने ध्वजवाहक किया था, ध्वज जो है फहराया था। तो यहाँ पर 3 थे हमारे, मनप्रीत सिंह व आपका मैरी कॉम उद्घाटन के समय पर ध्वजवाहक बनाए गए, और बजरंग पूनिया जो है समापन के समय पर जो है ध्वजवाहक बनाए गए थे। अब बात करेंगे हम 2021 के जो टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण तालिका के हम बारे में बात करेंगे, यानी स्वर्ण की पदक तालिका की हम बात करेंगे, कौन से देश ने कितने पदक जो है हमारे जीते थे। तो यहाँ पर बात करेंगे आपका जो है पदक तालिका, यहाँ पर देख सकते हैं पदक तालिका की हम बात करेंगे यहाँ पर। तो पदक तालिका में सबसे पहला आता है यूएसए। यूएसए ने सबसे ज़्यादा पदक यानी 39 गोल्ड जीते हैं। 39 तो गोल्ड इन्होंने जीते। और यहाँ पर कुल पदक की हम बात करेंगे तो कुल पदक यहाँ पर इन्होंने 113 जीते थे। यूएसए ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में 113 पदक जीते थे, जिसमें 39 आपके जो है यहाँ पर गोल्ड थे। सेकंड नंबर पर आता है चाइना। चाइना ने 38 आपके जो है यहाँ पर मेडल जीते थे, यानी कि पदक जीते थे। और जापान की बात करेंगे तो जापान ने 27 मेडल जीते थे यहाँ पर 2021 के टोक्यो ओलंपिक में। फिर आता है आपका ब्रिटेन। ब्रिटेन ने 22 जीते थे यहाँ पर। और रसिया आता है जिसको हम रूस कहते हैं, आपको वो है उसने 20 जो है आपके पदक जीते थे। फिर हम अपने भारत की बात कर लेते हैं। यहाँ पर भारत ने जो है कितने आपके जो है पदक जीते थे, तो यहाँ पर इसका जो
48वां स्थान हमारा रहा था। 48वें स्थान पे हमारा पदक तालिका में हमारा जो भारत का अनुक्रमांक एक तरीके से क्रमांक था वो 48वां स्थान था आपका। और यहाँ भारत ने क्या किया था, इसमें 1 गोल्ड आपका जीता था। 1 गोल्ड जीता, लेकिन भारत के कुल कितने पदक जो है यहाँ पर मिले थे, तो भारत ने कुल कितने पदक जीते थे हमारे टोक्यो ओलंपिक 2021 में, तो यहाँ पर भारत ने 7 पदक जो है हमारे जीते थे, जिसमें हमारा 1 गोल्ड शामिल है, 2 सिल्वर शामिल हैं, आपका 4 ब्रॉन्ज शामिल हैं। कौन कौन से हो जाएंगे, 1 गोल्ड शामिल है, 2 ब्रॉन्ज जो है यहाँ पर 2 सिल्वर शामिल हैं, उसके बाद में आपके क्या है 4 ब्रॉन्ज हैं। 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज, तो मिलाकर हो गए 7 पदक हमने जीते थे। जिसमें हम बात करेंगे खिलाड़ियों ने, कौन से खिलाड़ियों ने यहाँ पर कौन कौन सा पदक जीतकर आए थे। सबसे पहला नाम आता है आपका साइखोम मीराबाई चानू। साइखोम मीराबाई चानू, इन्होंने सिल्वर जीता था आपका 49 किलो के भार वर्ग में। ये आपके जो है भारत तोलन में खेलती हैं, तो अब भारत तोलन से इनका संबंधित है। आपसे पूछा जा सकता है कि साइखोम मीराबाई चानू है, इनका संबंध के लिए खेल से है, तो आप बताएंगे भारत तोलन से। ये किस भार वर्ग में खेलती हैं, तो 49 केजी भाग वर्ग में। इन्होंने कौन सा मेडल जीता था 2021 के टोक्यो ओलंपिक में, तो आप बताएंगे यहाँ पर सिल्वर पदक इन्होंने जीता था। उसके बाद सेकेंड नाम आता है आपका रवि दहिया। रवि दहिया का संबंध आपसे पूछा जा सकता है कि रवि दहिया का संबंध जो है किस खेल से है। मैं क्यों स्पोर्ट की क्लास में आपको करा रहा हूँ, तो स्पोर्ट की क्लास में आगे मैं प्रत्येक खिलाड़ी के बारे में पूछूंगा, तो वो क्लास भी बहुत जल्द आएगी। उसमें प्रत्येक खिलाड़ी के बारे में बताऊंगा कि किस खेल से ये संबंधित है और किस वर्ग में ये खेलते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कि रवि दहिया जो थे कुश्ती से संबंधित है। इन्होंने 57 किलो भार वर्ग में गेम खेला था, यानी खेल खेला, और सिल्वर इन्होंने जीता था। सिल्वर पदक इनको मिला था। उसके बाद थर्ड नंबर पर जो आती है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु का अगर मैं आपसे जो है यहाँ पर क्या पूछूं, संबंधित पूछूं, ये किस खेल से संबंधित हैं, तो बैडमिंटन ये खेलती हैं पीवी सिंधु, और इन्होंने क्या है ब्रॉन्ज मेडल आपका जीता था 2021 के टोक्यो ओलंपिक में। उसके बाद नंबर 4 पर आती है लवलीना बोरगोहेन, जो कि किस खेल से संबंधित हैं, तो आप बात करेंगे मुक्केबाजी से। लवलीना बोरगोहेन जो है मुक्केबाजी से संबंधित है। किस भार वर्ग में खेलती हैं, तो 69 केजी भार वर्ग में खेलती हैं, और इन्होंने क्या जीता था, ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने भी जीता था। उसके बाद में 5 नंबर पर आते हैं हमारे बजरंग पूनिया। बजरंग पूनिया का संबंध किससे है, तो आप बताएंगे कुश्ती से है। और ये हमारे बजरंग पूनिया कौन है, समापन के समय पर ये ध्वजवाहक हैं। ध्वजवाहक किया था इन्होंने जो है आपका कब, समापन के समय पर टोक्यो ओलंपिक 2021 का जो समापन हुआ था, उस समय ध्वज को फहराया था कि इन्होंने बजरंग पूनिया ने, जो कि कुश्ती से संबंधित है। 65 केजी भार वर्ग में ये खेलते हैं, और ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता था। फिर उसके बाद में आते हैं हमारे यहाँ पर आपका जो है मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह कौन है, हमारे इंडियन हॉकी टीम के जो है कप्तान हैं। मनप्रीत सिंह ने क्या किया था कि हमारी जो हॉकी टीम थी 41 साल के बाद हमने क्या है जर्मनी को हराया था। जर्मनी को हराकर, और इन्होंने किया है मनप्रीत सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर जीता था। कौन सा, ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर जीता था। और उसके बाद बात करेंगे 7 नंबर की, जो कि स्टार कहे जाते हैं हमारे, कौन, नीरज चोपड़ा जी। तो नीरज चोपड़ा का संबंध अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे भाला फेंक से है। 7 अगस्त को इन्होंने आपको क्या किया था, आपको जो है मेडल जीता था, कौन सा, गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था भाला फेंक में। और 7 अगस्त को ही हम क्या मनाते हैं, 7 अगस्त को हम भाला फेंक दिवस के रूप में मनाते हैं। दिवस की भी क्लास अब बहुत ही जल्द आने वाली है कि 7 अगस्त को जो हम भाला फेंक दिवस मनाते हैं। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता था, और कितना जो है भाला फेंका था, तो आप बताएंगे 87.58 मीटर जो उन्होंने भाला फेंका था। तो इसी के साथ यहाँ पर क्लास आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर क्लास आपको पसंद आई है तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आपकी जो है चल रही है इस समय पर। मैं जो है 1 तारीख से क्या करने वाला हूँ, अनाउंसमेंट की बात मैं करूँ तो 1 तारीख से मैं दिल्ली पुलिस की रीजनिंग और दिल्ली पुलिस की मैथ जो है उसकी जो है कंप्लीट जो रोजगार पे अंकित की बुक है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मैं कराऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि इस बार जो है रोजगार वेदांकित से हमें रोजगार वेदांकित की जो बुक है उससे हमें दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेना है, और एक एक क्वेश्चन जो है हम उसी बुक से बनाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।